पे लिख रही है उंगलियां, नाम एक हर जगह पे लिख रही है उंगलियां। मुस्कुराहटों का राज खुद को ही पता नहीं, मुस्कुराहटों का राज खुद को ही पता नहीं। आसमानी हो गए हैं बाम के नहीं रहे, दोपहर न भोर रात। धुन हो जैसे मंदिरों की घंटियां, धड़कनों की धुन हुई है मंदिरों की घंटियां। सांस सांस चढ़ रही है एक एक सीढ़ियां, सांस सांस चढ़ रही है एक एक सीढ़ियां। खुद में इतना रम गए, उसमें इतना रम गए, उसमें इतना रम गए कि राम के नहीं रहे, उसमें इतना रम गए कि राम के नहीं रहे। इश्क हो गया तो किसी काम के नहीं रहे, इश्क हो गया तो किसी काम के नहीं रहे, इश्क हो गया तो किसी काम के नहीं रहे। इसका मतलब है कि आप सब भी जानते हैं कि 4 कवियों के सामने 2 ही कवित्री काफी हैं। मैं 4 पंक्तियां मेरे जितने भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने जीजाजी भी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से उनकी पत्नी को समर्पित करती हूँ। देखिए, पुरुष की शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर रखती है एक अकेली स्त्री। हमने हमेशा अपने बड़ों से सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूं, सुनिए। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा ब्राह्मण कवित्री काव्य पाठ कर रही है, आप लोग खाते पीते हुए सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ब्राह्मण तो सच्चे दिल से किसी को श्राप दे दे तो अच्छा खासा आदमी अगले दिन। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के, अभी तक मुझे वो वाला आनंद नहीं आया है, इस माइक की आवाज थोड़ी। छोड़ के आई प्यारा, कुछ लोग उठकर जा रहे हैं और मेरे अभिसार भैया भी पढ़ रहे थे, तो कोई और इशारा करिए, पर भरी बज़ में यूं आंख न मारा करिए। और ये नए नाम भी हैं ठीक मगर महफिल में, ये नए नाम भी हैं ठीक मगर महफिल में। नाम अभिसार है, अभिसार पुकारा करिए। तो एक लड़की ने पूछा कि जो लड़के झूठ बोलते हैं इतना सच कैसे लगता है। ये तो मैंने सभी लड़कों की तरफ से ये शेर लिखा है कि हमको ईश्वर ने दे दिया, ये सौंपा ये हुनर, कि ऐसा हुनर मिला है मुझे इस नसीब से, ऐसा हुनर मिला है मुझे इस नसीब से, मैं झूठ बोल सकता हूं सच के करीब से। एक नौकरी भी कर ले इस शायरी के बाद, एक नौकरी भी कर ले तू इस शायरी के बाद, ब्याहेगा कौन लड़की को वरना गरीब से। शेर सुनेगा कि तितली तितली सुंदर सुंदर रंग चुराने लगता हूं, तितली तितली सुंदर सुंदर रंग चुराने लगता हूं, आती जाती हर कश्ती पर दांव लगाने लगता हूं। और छोड़ रहे हो, अच्छा है तुम तो ये भी कर सकते हो, छोड़ रहे हो, अच्छा है तुम तो ये भी कर सकते हो, मैं तो जिससे मिल जाता हूं साथ निभाने लगता हूं। झरे आंसू तो झरने सा ही झरना काम लिखा है, नई रुत ने
मेरा मतलब सुहानी शाम लिखा है, नई रुत ने मेरा मतलब सुहानी शाम लिखा है। अगर किस्मत की चलती तो मुझे भी डूब जाना था, अगर किस्मत की चलती तो उसे भी डूब जाना था। अमन अक्षर वही पत्थर है जिस पे नाम लिखा है, वही पत्थर है। और आइए मैं गीत सौंपता हूँ, सुनिएगा। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बना वनवास। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। भगवान के वन जाने का कारण, मंदिर सुशोभित है पूरी दुनिया के नक्शे पर अयोध्या में इस समय। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। के कामनाए त्याग पुण्य काम की, के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में राम वन क्यों गए? के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। छीनने वाले ये धरती माँ हमें, लेकिन कभी भूखा नहीं। ये धरती माँ हमें, लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन उनका चश्मा शायद टूटा हुआ था, उसकी एक क्लिप टूटी हुई थी, उन्होंने धागा बांध के रखा था। जब भी वो अपना सिर नीचा करके वो चश्मा बार बार गिर जा रहा था। मतलब उस पूरी यात्रा में उन्होंने अपने चश्मे के साथ संघर्ष किया। उम्र के कारण दृष्टि कमजोर भी रही होगी। मैंने 10 घंटे की यात्रा में लगातार जितनी भी बार ये दृश्य देखा, मेरे मन से 4 पंक्तियां मेरे मन में 4 पंक्तियां उपजी। मेरी जितनी नौजवान पीढ़ी बैठी है और कुछ बुजुर्ग पीढ़ी के लोग बैठे हैं, मैं अपनी पीढ़ी से शिकायत के तौर पर 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, आप लोगों के चरणों में रखता हूँ। बस ये विश्वास चाहता हूँ कि चौथी पंक्ति पर मुझे एक साथ सबकी तालियां मिलेगी। मैं सौंपता हूँ। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियां भैया सुनिए। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा
हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। हम प्रेम करते हैं जिस उम्र में, बहुत से लोग यहाँ पर विद्यार्थी हैं, नहीं होती। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी लड़के ने लड़की को ब्लॉक किया। और लड़कियों का तो बाप रे, इनकी कांटेक्ट लिस्ट से बड़ी तो इनकी ब्लॉक लिस्ट होती है। अच्छा, मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि यार फ्रेंड रिक्वेस्ट भी पहले हम भेजें, हाय भी पहले हम भेजें, प्रपोज भी पहले हम करें, सॉरी भी पहले हम बोले, तो ये लेडीज फर्स्ट वाली कहावत बंद क्यों नहीं कर देते यार? हाँ? लेकिन हंसाने के लिए मैं कुछ भी कह लूं दोस्त, सच्चाई ये है कि प्यार करना आसान है, निभाना मुश्किल है। क्योंकि सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। बहुत अच्छा, आप लोग सुन ही रहे हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं बेसिकली राजस्थान का। दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं। हाँ, मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके हमारा कोई जवाब नहीं। मारवाड़ी है ना, मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। हाँ, सब प्रदेश का अपना अपना रंग है, और कानपुर तो ऐसा प्रदेश है भाई साहब आपका, यहाँ टाइम मैनेजमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो ड्राइवर एयरपोर्ट पे लेने आया, मैं उतरा, मैंने फोन किया कि ड्राइवर कहाँ हो, तो बोले 5 मिनट में पहुंचे। फिर 5 मिनट बाद किया, बस अब पहुंचे 2 मिनट में। ऐसा बोल बोल के आधा घंटा जो इंतजार कराया आगे, समझ ही नहीं आ रहा कि प्रदेश है कि हमारे प्रदेश में रोहित एक लड़के ने अपना आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले कट्टा दिखा दिखा के 10 आईफोन जमा कर लिया। अद्भुत प्रदेश है। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। मैचिंग में बन गया है। आप देखिए कि आपने जिस तरह से मेरे बारे में बोला है, मैं तो नर्वस हूं। हम लोग जीवन भर पुरवैया बेटा है, पूर्वांचल का। हम लोग जीवन भर बाप से एक लाइन सुने, अरे भागा। वो ऐसा तरह का बात बोला। असल में देखिए, एंकर का एक विशेषता होता है, उसको करेक्ट सांप को बुलाना है, तो भी यही बोलेगा कि चमचमाते चमड़ी के स्वामी, जंगलों से हलचल मचाते हुए घरों तक आने वाले, अपने विष से मोक्ष दिलाने वाले। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और डसें। बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव आदमी होता है। उसका काम होता है, उसको पॉजिटिविटी का, आप जानते हैं बीमारियों में कुछ पॉजिटिव होता है। साइंस वाले तक जल्दी पहुंच जाना चाहिए। एक मेरे गांव में कितना पॉजिटिव आदमी था। एक बार गया 13वीं भोज खाने। पहले तो भोज खाने गया तो उसको पता नहीं था 13वीं देख 12वीं का है। वो भोज खाने बैठ गया, देखा माथा उधर से मुड़ेले का अंदाज लगाया, रीजनिंग भिड़ाया कि लगता है कि मृत्यु भोज है, श्राद्ध भोज है। तो खाया, तो उसको बगल वाला बोला पकड़ा तो नहीं जाओगे संतोष? नहीं, बोला कुछ गप करते रहो, बातचीत करते रहो। जब पूड़ी लेने आया तो पूड़ी लेने वाला एक हाथ से रोकता है, ऐसे रोकेगा। मैंने वो जगह बनाए रखा कि पत्ता का डाल दीजिए, जो नहीं लेगा ना दोनों हाथ से रोकता है। लेकिन अगर वो एक हाथ से रोक रहा है मतलब आपको स्पेस दे रहा है, इधर से गिराओ ना, इधर अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।